तपती गर्मी का मौसम। मुनमुन अपनी दोस्तों के साथ नदी किनारे एक दूसरे पर नदी का पानी फेंकते हुए खेल रही थी। तभी वहाँ उनका दोस्त कल्लू कौआ आता है तो मुनमुन थोड़ा पानी उस पर भी डाल देती है। तभी कल्लू अपना सर झटक कर कहता है, ए मुनमुन, मुझे क्यों भिगा रही है? सारे पंख गीले कर दिए मेरे। क्या हुआ कल्लू, जो थोड़ा सा पानी पड़ गया शरीर पर? अरे इतनी कड़ी धूप में पानी से तो ठंडक ही मिलती है ना। अरे मुनमुन, कुल्लू बेचारा तो पानी से डरता है, इस मारे ये सुबह ही नहाने की जगह हाथ मुंह धोकर दाना चुगने निकल जाता है। ए बुनकी, तू ज्यादा मत बोल, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पानी नहीं काटता, वो तो पंख गीले होने की वजह से मैं उड़ूंगा कैसे इसलिए कह रहा था। हाँ हाँ रहने दे कल्लू, सब पता है हमें। सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी कन्नी कोयल कुल्फी खाते हुए वहाँ आती है और उसे देखकर मुनमुन कहती है, कन्नी दीदी, ये आप क्या खा रही हो? हाँ दीदी, ये तो पानी की तरह टपक भी रही है, ये क्या है? ओहो, कहीं मेरी कुल्फी पिघल के जमीन पे न गिर जाए, इसलिए मुनमुन तू भी चख के देख ले। इतना कहकर कन्नी कोयल मुनमुन को अपनी कुल्फी खिलाती है। उसे खाते ही मुनमुन की आंखें चमक जाती है। थोड़ी बची कुल्फी कन्नी बुनकी को भी खिलाने लगती है और जैसे ही खिलाने जाती है तभी मुनमुन कुल्फी छीनकर पूरी खाकर कहती है, आहा, क्या ठंडक है! इसे खाकर तो मुंह में मिठास और पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। पागल मुनमुन, तो मेरे हिस्से का भी खा गई। कुल्फी इतनी मीठी और स्वादिष्ट थी कि थोड़ा सा खाने के बाद मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं पूरी खा गई। वो तो हमने देख ही लिया। ये सिर्फ केसर बादाम वाली कुल्फी थी जो मैं जंगल के बाजार से लेकर आई थी, वो भी सिर्फ 10 दानों के बदले में। 10 दानों में? यानी हमें भी कुल्फी खानी हो तो 10 दाने इकट्ठे करने पड़ेंगे। और क्या, कुल्फी वाला तुम्हें मुफ्त की कुल्फी तो देगा नहीं, क्यों कन्नी? हाँ, वो अपने जंगल का ठुमरू कबूतर है ना, वही लगाता है बाजार में ठंडी स्वादिष्ट कुल्फी का ठेला, उसी से लेकर आई हूँ। कल तुम दोनों मेरे साथ चलना जंगल के बाजार 10 दाने लेकर, मैं अभी चलती हूँ। इतना कहकर कन्नी कोयल वहाँ से उड़ जाती है। बाकी सभी भी अपने घोंसलों की तरफ रवाना होते हैं। अगले दिन मुनमुन जल्दी से उठकर दाने इकट्ठा करने पहाड़ी पर पहुँच जाती है। वो 10 दाने एक पोटली में इकट्ठा करने के बाद बाकी दाने चुगने लगती है और कुछ देर में दानों की पोटली लेकर कन्नी कोयल के घोंसले पर पहुँच जाती है, जहाँ बुनकी चिड़िया अभी अपनी दानों की पोटली के साथ वहाँ पहुँची थी। जिसके बाद तीनों बाजार जाने के लिए उड़ान भरते हैं। कुछ देर में तीनों बाजार पहुँचते हैं तो वहाँ अलग अलग दुकानें लगी थी। तभी उन्हें ठुमरू कुल्फी वाले की आवाज सुनाई देती है, कुल्फी मटका कुल्फी ले लो, केसर बादाम पिस्ता वाली कुल्फी ले लो, ठंडी ताजी कुल्फी ले लो। ठुमरू भाई, जरा 3 कुल्फी देना। हाँ हाँ कन्नी, अभी देता हूँ। 3 कुल्फी के 30 दाने दे दो। पहले कुल्फी तो दो ठुमरो भैया, हम यहाँ से भाग थोड़ी रहे हैं। हाँ हाँ देता हूँ। इतना कहकर ठुमरू ठेले पर रखे मटके में से 3 कुल्फियाँ निकालकर तीनों को पकड़ा देता है और उनसे दानों की पोटली ले लेता है। तीनों मजे से कुल्फी खाने लगती हैं। कुल्फी मुनमुन को इतनी भा जाती है कि बुनकी की कुल्फी भी वो छीन कर खा जाती है। तभी बुनकी गुस्से से कहती है, ए छोटी, तू अपनी कुल्फी के साथ साथ मेरी कुल्फी भी खा गई। इतनी अच्छी लगी थी कुल्फी तो मुट्ठी भर दाने लाने चाहिए थे ना। कोई बात नहीं बुनकी, तुम मेरी वाली कुल्फी खा लो। ले, एक तू है जो छीन कर मेरी कुल्फी खा जाती है और एक किन्नी दीदी है जो मुझे अपनी कुल्फी दे रही है। चल भाग यहाँ से। हाँ तो जल्दी खा ले, वरना ये वाली भी छीन लूंगी। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी लो, वरना गर्मी के मारे कुल्फी हाथ में ही पिघल जाएगी। तभी बुनकी कुल्फी लेकर खाने लगती है। कुछ देर बाद तीनों बाजार से लौट आती हैं, जिसके बाद से मुनमुन की चोंच को कुल्फी की मिठास का चस्का लग जाता है। वो रोज 10 दाने इकट्ठे कर ठुमरू कबूतर के ठेले से मटका कुल्फी लेकर खाने लगती है। एक दिन जब वो ठुमरू कबूतर के पास पहुंचती है तो कहती है, ठुमरो भैया, एक पिस्ता और एक केसर वाली कुल्फी दे दो। नहीं दे सकता मुनमुन, क्योंकि सारी कुल्फियाँ तो खत्म हो चुकी हैं। अब तुम कल आना। खत्म हो गई?
ऐसे कैसे खत्म हो गई? मैंने तो एक भी नहीं खाई। और जब आपको पता है कि मैं रोज कुल्फी खाने आती हूँ, तो आपको मेरे लिए कुल्फी बचा कर रखनी चाहिए थी ना। ओहो, बित्ते भर की मुनमुन कुल्फी ना मिलने पर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अब खत्म हो गई है तो कहाँ से लाऊं? जा बाजार से और कोई चीज खा ले। नहीं, मुझे तो कुल्फी ही खानी है। मुझे वही पसंद है। बिना कुल्फी की मिठास के मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। मुनमुन बोल ही रही थी कि तभी वहाँ उसका दोस्त कुल्लू कौआ आता है और ठुमरू उससे कहता है, अरे कल्लू भाई, इस मुनमुन को यहाँ से लेकर जा। कब से कह रहा हूँ कुल्फी नहीं है, पर ये समझती ही नहीं। ओ मुनमुन, क्यों जिद करती है? एक दिन कुल्फी नहीं खाएगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, समझी? चल खेलने चलते हैं। नहीं, पहले ठुमरू भैया मुझसे वादा करो आप कल मुझे 5 कुल्फियाँ दोगे, वो भी मुफ्त में, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। ये मुनमुन पगला गई है। 5 कुल्फियाँ, वो भी मुफ्त में? मुफ्त में तो मैं तुझे कुल्फी की डंडी भी ना दूं। अच्छा जी, तो मैं ये सारे खाली कुल्फी के मटके अपने चोंच से मारकर तोड़ दूंगी। अरे क्या नादानों जैसी बातें करती है मुनमुन? तेरी नाजुक सी चोट से ये मिट्टी के मटके भला कैसे टूट जाएंगे? टूटेंगे कुल्लू, टूटेंगे। चोट से नहीं तो पत्थर से तो टूटेंगे। अभी दिखाती हूँ। इतना कहकर वो अपने आसपास देखती है और जमीन पर पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाकर उसे ठुमरू के ठेले पर रखे मटके पर मारती है। पत्थर पड़ते ही मटका टूट जाता है और बिखर जाता है और उसके अंदर थोड़ी सी पिघली कुल्फी रखी होती है। तो मुनमुन उसे खाते हुए कहती है, बोलो ठुमरू भैया, दोगे 5 कुल्फियाँ या एक और मटके को चकनाचूर करूँ? अरे ठुमरू, इससे पहले कि ये मुनमुन तेरा नुकसान करे, इसको कुल्फी देने का वादा करना ही होगा। ओहो पागल मुनमुन, तूने तो मेरा नुकसान ही कर दिया। ठीक है, करता हूँ वादा। ठुमरू कबूतर के वादा करते ही मुनमुन की आंखों में चमक आ जाती है, जिसके बाद वो कुल्लू के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन 5 कुल्फियाँ एक साथ मिलने की खुशी में उसे रात भर नींद नहीं आती और सुबह होते ही वो गुनगुनाती हुई ठुमरू कुल्फी वाले के पास जाने के लिए उड़ जाती है। मुनमुन चली उड़ती हुई मस्त गगन में, 5 कुल्फियाँ खाऊंगी मैं दावत में। ऐसे ही गुनगुनाती हुई वो कुल्फी वाले ठुमरू के पास पहुँचती है, जहाँ उसके सभी दोस्त पहले से ही कुल्फी खा रहे होते हैं। सबको वहाँ देखकर वो कहती है, अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तिनका चुग रहे हैं। अरे कुल्फी खा रहे हैं, दिख नहीं रहा है, फिर क्यों पूछ रही है? पूछ ही तो रही हूँ, इतना क्या भड़कती हो? लाओ ठुमरू भैया, मेरे हिस्से की 5 कुल्फियाँ दो। लग ही रहा था कि तू टपकने वाली है, रुक देता हूँ अभी। इतना कहकर ठुमरू उसे एक के बाद एक 5 कुल्फियाँ पकड़ा देता है और मुनमुन देखते ही देखते 5 कुल्फियाँ झट से खा जाती है। उसे ऐसे कुल्फी खाते देखकर सभी पंछी हैरान रह जाते हैं। उसे देखने के चक्कर में बुनकी की सारी कुल्फी पिघलकर नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन 5 ठंडी कुल्फी एक साथ खाने से मुनमुन का गला खराब हो जाता है और वो खेलने ना जाकर अपने घोंसले में ही रहती है। सभी पंछी उससे उसका हालचाल पूछने आते हैं। गले की वजह से उसका कुल्फी खाना बंद हो जाता है। समय बीतता है और मुनमुन का जन्मदिन आता है। तब तक वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसे जन्मदिन की बधाइयाँ देने कन्नी कोयल उसके लिए कुल्फी लेकर आती है। जन्मदिन मुबारक हो मुनमुन, तुम्हें कुल्फी बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुल्फी लाई हूँ। शुक्रिया कन्नी दीदी। तभी कुल्लू और बुनिया भी वहाँ आते हैं और जन्मदिन बधाई देकर उसे कुल्फी देते हैं। अरे तुम दोनों भी कुल्फी लाए हो? हाँ, अब तुम्हारा गला भी ठीक है। फिर हमेशा तुम मेरी कुल्फी छीन कर खा जाती थी, इसलिए। मैं तो कुल्फी जन्मदिन के उपहार के तौर पर लाया हूँ। लगता है मेरा गला फिर से खराब हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए कुल्फी पार्टी तो होगी ही। इतना कहकर वो उनकी दी हुई कुल्फी खाने लगती है। फूलनपुर के जंगलों में एक बहुत ही प्यारी सी मुनमुन चिड़िया रहा करती थी, लेकिन प्यारी होने के साथ साथ वो बहुत बड़ी प्यासी चिड़िया भी थी। उसको इतनी प्यास लगती थी कि एक सांस में वो बाल्टी भर पानी पी जाया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने घोंसले में सो रही होती है, तभी उसकी दोस्त गुनगुन कोयल
वहाँ आकर उसे उठाते हुए कहती है, अरे मुनमुन उठ जा, सुबह हो गई है, कब तक सोएगी? दाना चुगने नहीं जाना क्या? सोने देना गुनगुन, मुझे नींद आ रही है। इस आलसन को पीने और सोने में ही मजा आता है, अभी इसकी नींद खराब करती हूँ। गुनगुन नदी में से एक नारियल की कटोरी भर के पानी लाती है और मुनमुन पर फेंक देती है, जिसके बाद मुनमुन घबराते हुए उठकर बोलती है, हाय राम, बाढ़ आ गई, कोई बचाओ। बाढ़ नहीं, मैं आई हूँ, आंखें खोल कर देख जरा। और वैसे भी बाढ़ भी आ गई होती तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि तू तो बाढ़ का सारा पानी पी कर ही खत्म कर देती। क्या यार गुनगुन, तूने इतना पानी बर्बाद कर दिया, मुझे पीने के लिए ही दे देती। वैसे भी मुझे बहुत प्यास लगी है, अब पानी पीने नदी तक उड़ के जाना होगा। हाँ तो चली जाना प्यासन, वैसे भी एक कटोरी पानी से तेरा कुछ नहीं होता। हाँ ये तो है। अच्छा तो यही रुक, मैं पानी पी कर आती हूँ, फिर दाना चुगने चलेंगे। मुनमुन नदी किनारे पानी पीने जाती है और जब वो वहाँ पानी पी रही होती है, तभी वहाँ मवाली कबूतर आकर उससे बोलता है, ओ मुनमुन चिड़िया, बड़ी प्यासी प्रतीत होती हो। हाँ तो तुमको क्या, अपना काम करो, तुम्हारे घोंसले में रखा पानी तो नहीं पी रही ना। अरे तुम कहो तो मैं तुमको अपने घोंसले का क्या, जंगल के सभी घोंसलों का पानी पिला दूं, लेकिन बदले में तुमको भी तो मेरी प्यास बुझानी होगी। चुपचाप अपने ये घटिया चेहरा लेकर उड़ते बनो, वरना नदी के इसी पानी में डुबोकर तुम्हारी सारी प्यास का अंत कर दूंगी, मवाली कहीं की। मुनमुन इतना बोलकर पानी पीने के बाद उड़कर अपने घोंसले में जाती है, जहाँ वो तैयार होकर गुनगुन के साथ दाना चुगने ऊंची पहाड़ी पर जाती है। तभी रास्ते में मुनमुन को प्यास लगने लगती है और वो गुनगुन से बोलती है, गुनगुना यार, मुझे बहुत प्यास लग रही है, उड़ा नहीं जा रहा। मेरा नाम गुनगुन है, वही रहने दे, तेरा पानी नहीं हूँ मैं जो मुझे गुनगुना कर रही है। और अभी ही तो तू नदी में पानी पी कर आई थी, फिर तुझे प्यास लग गई। तो यार हम इतना उड़ भी तो लिए, प्यास तो लगेगी ही ना। चल कहीं पानी देखते हैं। कैसे प्यासी दोस्त मिली है मुझे। दोनों मिलकर पानी की तलाश करने लगते हैं। तभी मुनमुन की नजर जंगल में एक ड्रिंक की आधी भरी बोतल पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, गुनगुन देख, वो बोतल में लगता है पीने के लिए कुछ है, चल उसी से अपनी प्यास बुझाऊं। तो पागल है क्या, कुछ भी मिलेगा पीने लग जाएगी, अगर वो जहर हुआ तो। अरे जहर बस सांपों में होता है, अब शांत रह, मुझे बहुत प्यास लगी है, पीने दे मुझे। मुनमुन नीचे जाकर उस बोतल के रंगीन पानी को नारियल की कटोरी में डालकर पीने लगती है। सारा रंगीन पानी पीने के बाद वो बोलती है, आहा, थोड़ा कड़वा पानी था पर मजा आ गया, चल अब दाने लेने चले। दोनों दाने लेने के लिए उड़ती है, लेकिन अगले ही पल मुनमुन झूमते हुए उड़ने लगती है और वो कभी किसी पेड़ से टकराती तो कभी किसी से। कुछ देर में जब वो नदी के पास पहुँचे तो मुनमुन सीधा नदी में ही गिर गई और ये देखकर गुनगुन रोने लगी। मुनमुन नदी में गिर गई, हाय राम, मेरे दोस्त डूबकर मर जाएगी, कोई तो बचाओ। गुनगुन रो ही रही होती है कि तभी मुनमुन उड़ते हुए नदी से बाहर निकलती है और दोबारा उसमें डुबकी मारती है। ऐसे ही वो 3-4 बार करती है, जिसके बाद वो नशे में झूमती हुई बोलती है, गुनगुना, लगता है वो पानी कुछ ज्यादा ही अजीब था। इतना बोलते ही मुनमुन बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वो अपने घोंसले में उठती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि गुनगुन अभी भी उसी के घोंसले में है और वो उसको उठाकर बोलती है, तुम मेरे घोंसले में क्या कर रही हो, घर नहीं गई क्या अपने? तेरी ऐसी हालत थी क्या जो तुझे छोड़कर घर जाती? कैसी है यार तू, प्यासी है एक नंबर की, और प्यास लगने पर कुछ भी पी लेती है। माफ कर दे यार, क्या पता तो वो रंगीन पानी ऐसा असर करेगा।
अच्छा ये सब छोड़, वो क्या है ना, मिष्टी तोती आई थी, उसके छोटे से तोते का नामकरण है, तो उसी में चलना है हमें। चल तैयार हो जा। ठीक है, मैं अभी नहा कर और पानी पी कर आती हूँ। मुनमुन नदी के पास पानी पीने उड़ जाती है और गुनगुन घोंसले में बैठी उसका इंतजार करते हुए बोलती है, इस मुनमुन को अगर कोई पानी का कुआं भी तोहफे में दे दे तो भी इसकी प्यास नहीं बुझेगी। दाने से ज्यादा तो ये पानी पीती है, ना जाने इतने से पेट में इतना पानी जाता कहाँ है। कुछ देर में मुनमुन आ जाती है और दोनों मिलकर मिष्टी तोते के बच्चे के नामकरण में पहुंच जाते हैं, जहां जंगल के और भी पक्षी आए हुए थे। उस प्रोग्राम में कोल्ड ड्रिंक्स देखकर मुनमुन बोलती है, अरे वाह, यहाँ तो पीने का बहुत मस्त इंतजाम किया हुआ है। चलो यहाँ आने का कुछ तो फायदा हुआ। मुनमुन कोल्ड ड्रिंक्स देखकर पागल सी हो जाती है और जल्दी जल्दी सारी कोल्ड ड्रिंक्स खत्म कर देती है। प्रोग्राम में आए पक्षी ये सब देखकर हैरान होते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया इतनी कोल्ड ड्रिंक्स कैसे पी सकती है। इसी पर वहाँ मौजूद एक मिंटी चिड़िया बोलती है, ओ प्यासी कौवी, सारी कोल्ड ड्रिंक अकेले ही खत्म कर दी, प्यासन कहीं की। पहली बार तो मैं कौवी नहीं चिड़िया हूँ, मुनमुन चिड़िया। और तुम्हारा क्या जा रहा है? मेरी प्यास ज्यादा है, मैंने ज्यादा पी ली। तुम्हारे कारण यहाँ बाकियों को पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अरे नदी का पानी तो दिन पर दिन खत्म कर ही रही हो, अब क्या दुनिया से कोल्ड ड्रिंक और पानी भी खत्म करने का इरादा है? मुझे ज्यादा प्यास लगती है तो इसमें मेरी क्या गलती? और मेरी माँ ने बचपन से मुझे ज्यादा पानी पीने की आदत लगाई थी, इसलिए मैं इस आदत को नहीं छोड़ सकती। हाँ तो कम से कम दूसरों के हिस्सों का पानी तो मत पी, प्यासी चिड़िया कहीं की। प्रोग्राम में आए बाकी पक्षी प्यासे ही रह जाते हैं, जिसके कारण सब उदास हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब मुनमुन चिड़िया अपने कौवे दोस्त पिंटू के घर जाती है, तो वहाँ पिंटू उसका स्वागत करते हुए बोलता है, आओ आओ मुनमुन, बड़े दिनों बाद आई, कहाँ गायब थी? मेरी शादी में भी नहीं आई थी। अरे बस उस समय तबीयत खराब थी, पानी की कमी हो गई थी मुझे। नदी के पास रहने को कहा था डॉक्टर ने, ताकि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पी सकूं। अब तो सही हो ना? हाँ हाँ। अच्छा भाभी जी कहाँ है? मिलवाओ उनसे। पिंटू कौआ अपनी पत्नी स्वीटी को बुलाता है। मुनमुन उससे मिलकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद स्वीटी मुनमुन के लिए शरबत बना कर लाती है और उसको नारियल की कटोरी में पीने को देती है। मुनमुन की प्यास भी कहाँ एक कटोरी से बुझने वाली थी, इसीलिए वो और शरबत की डिमांड करती है। ऐसे ही करते करते वो 10-15 कटोरी शरबत पी जाती है, जिसके बाद मुनमुन कहती है, अच्छा पिंटू, मैं चलती हूँ, तुम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं देना चाहती। मैं नदी के पास जाकर बैठती हूँ, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी भी पी लूंगी। ए भगवान, इतने से शरीर में ये पानी जाता कहाँ है? जा मेरी माँ जा, वरना स्वीटी मेरा शरबत बनाकर भी तुझे पिला देगी। मुनमुन वहाँ से उड़कर चली जाती है, जिसके बाद इतनी सारी शरबत बनवाने के लिए बेचारे पिंटू कौवे की पत्नी स्वीटी जमकर उसकी पिटाई करती है। ऐसे ही मुनमुन का कारवां चलता रहता है। वो कहीं भी जाती थी तो जम के पानी और शरबत पीती। उसकी प्यास तो तब भी नहीं बुझती थी। एक दिन वो नदी से पानी पीकर लौट रही थी, तभी वो अचानक बेहोश हो जाती है। जंगल के पक्षी गुनगुन को इत्तला करते हैं, जिसके बाद गुनगुन डॉक्टर कबूतर को बुलाकर लाती है और वो मुनमुन को चेक करके गुनगुन को सारी बात बता देती है, जिसको सुनकर गुनगुन बोलती है, मैंने इसको कहा था इतना पानी मत पिया कर, लेकिन इसकी प्यास है कि बुझती ही नहीं। जरूरत से ज्यादा पानी भी शरीर को नुकसान करता है। आप चिंता मत करो डॉक्टर, मैं इसको समझा दूंगी। डॉक्टर कबूतर कुछ दवाइयाँ देकर चले जाते हैं। कुछ देर में मुनमुन को होश आता है, तो गुनगुन उससे बोलती है, आ गई मैडम होश में, अगर अब भी नहीं आई हो तो पानी दो पीने को। क्या हुआ? उठते ही ताने क्यों मार रही है? पता है तुम बेहोश हो गई थी और कबूतर डॉक्टर अभी तुमको चेक करके गए हैं। तो क्या बोला उन्होंने? क्या बोला?
यही कि ज्यादा पानी से तुम्हारे इंटरनल पार्ट सूज गए हैं और यही हाल रहा तो बात बिगड़ भी सकती है। और तुम एक पक्षी हो, तुमको जरूरत से ज्यादा न खाना चाहिए न पीना। इतना पानी तो इंसान भी डेली नहीं पीते जितना तुम एक बार में पी जाती हो। इसलिए अब तुम्हारे हाथ में है, जितनी जरूरत है उतना पानी पीकर जीना है या ज्यादा पानी पीकर टपकना है। नहीं नहीं, मुझे तो अभी बहुत जीना है। अब से मैं जरूरत से ज्यादा पानी नहीं पीऊंगी, अपनी प्यास को कंट्रोल में रखूंगी। मुनमुन चिड़िया को अंत में ये समझ आता है कि फायदेमंद चीज भी नुकसानदेह बन सकती है अगर उसका इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा किया जाए तो। इसीलिए दोस्तों, पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं।